जितने भी प्रताड़ित लोग हैं उनका जो है एकजुट आंदोलन है। 2019 से हमारा पदोन्नति में आरक्षण बाधित है। हमारे 40 से 50 हजार कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए रिटायर हो गए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 5 को तत्काल अधिसूचित करें। केवल जाति के कारण हम नौकरी में नहीं आए हैं, हम वर्ग के कारण नौकरी में आए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों का विकास समुचित ढंग से नहीं हो रहा है। ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र का खेल पिछले 25 साल से चल रहा है। बहुत सारे हमारे बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उस लड़की का जो पति बने सर्विस में हो। मांग मनवाने की तैयारी या सरकार हिलाने की तैयारी? यदि हमारी बातों को सरकार अनसुनी करी, बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आर्थिक नाकेबंदी के लिए सड़क पे उतरेंगे। आरक्षण तब तक रहेगा जब तक इस देश में जाति व्यवस्था कायम रहे। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता में इतना जम समुदाय एकत्र हुआ है जितना शायद पहले कभी हुआ हो। आप जहां भी देखेंगे, आप दिखाइए, चारों तरफ जो है लोग ही लोग हैं। ये तो बहुत छोटा भीड़ है, लेकिन आप देखेंगे पूरा तूता धरना स्थल भरा हुआ है, पूरी पार्किंग भरी हुई है। और ये सब केवल इसलिए क्योंकि जो प्रमोशन है उसमें आरक्षण को जो बाधित करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जुड़े हुए सारे संगठन और समाज जो है अब एकजुट हो चुके हैं। और वही एकजुट संगठन जो है, अलग अलग जो संगठन है, उनके पदाधिकारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इतना भव्य और बड़ा आंदोलन आखिर क्यों करना पड़ रहा है, इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी बताएं। सबसे पहले आप सबको मेरा सादर जय भीम। और इस धरना प्रदर्शन में आए सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये जो आंदोलन है, ये समझिए कि जितने भी प्रताड़ित लोग हैं उनका जो है एकजुट आंदोलन है। अभी तक क्या है, समाज और कर्मचारी वर्ग अलग अलग होकर आंदोलन करता था, लेकिन ये हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया है। जो आरक्षित वर्ग के 4 कर्मचारी संगठन है, अजाक्स है, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ है, सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन है और आरक्षित वर्ग विद्युत आरक्षित वर्ग कर्मचारी संघ है। ये 4 संगठनों ने पूरे समाज से, जो ST SC के समाज है, उनसे समर्थन मांगा कि हम आपके ही अंग हैं, आपके ही बच्चे हैं, और जब तक हमको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, हम ऊपर के पदों में नहीं जाएंगे, तब तक नीचे का पद खाली नहीं होगा, तो हमारे बच्चों के लिए भर्ती के लिए पद नहीं मिलेंगे। तो आपका हमको समर्थन चाहिए। इसके साथ ही हमने सिर्फ पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा नहीं रखा, इसके अतिरिक्त जो स्थानीय भर्ती है उसको भी हमने एक मुद्दा बनाया हुआ है। हमारे जो बैकलॉग की जो भर्ती है उसको भी हमने मुद्दा बनाया हुआ है। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में हमारी जनसंख्या 45% है, शेड्यूल कास्ट का 12%, 13% और 32% शेड्यूल ट्राइब का। लेकिन हमारी जो संख्या है उसके अनुपात में जो सरकारी विभाग में जो पदों की संख्या है, आप गिनेंगे तो मुश्किल से 12 से 14% पद ही भरे हुए हैं। हमारे 30 से 32% अभी भी खाली है। मतलब टोटल अगर 5 लाख कर्मचारी है तो 5 लाख कर्मचारियों में हमारी संख्या लगभग 2.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन वो मुश्किल से 1-1.5 लाख है। तो ये जो पद जो भरे खाली है, इनको भी भरा जाए, स्थानीय भर्तियों के माध्यम से भरा जाए, तो ये हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो भी आज आर्थिक स्थिति है, हमारी जो सामाजिक स्थिति है, हम जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, 4 पहिया 2 पहिया वाहनों में चल रहा है, ये सब हमको जो बाबा साहब के संविधान से जो संवैधानिक अधिकार मिला है, आरक्षण मिला है, उसके कारण हम जो नौकरी में आए हैं, तो उसके कारण ये हमारी स्थिति है। तो और हम केवल जाति के कारण हम नौकरी में नहीं आए हैं, हम वर्ग के कारण नौकरी में आए हैं कि हम चूंकि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो हम वर्ग के नाम से शासकीय नौकरी में आए हैं। तो हम अब पे सोसाइटी करेंगे। मतलब अब हम जो नौकरी से जो पैसा भी कमा रहे हैं, वो उसका 10%, 5% जो भी हिस्सा वो हम समाज के उत्थान में लगाएंगे और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी कदम होगा उसको उठाएंगे। उसके लिए हमने समाज से आह्वान किया कि हम आपके बच्चे हैं, हम संघर्ष में, हमारे संघर्ष में आपका जब तक साथ नहीं मिलेगा तब तक हम जो है अपना जो
कहना चाहिए मंजिल है उसको हम नहीं पा सकते, तो हम निवेदन करते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए, समर्थन करिए। तो आज हम सब पूरा समाज का धन्यवाद देते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज का, सबने हमको भरपूर समर्थन दिया और यहाँ 50,000 से ऊपर की संख्या में वो लोग आए हैं। ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये स्वस्फूर्त मतलब जो है लोगों का हुजूम है, ये क्योंकि सभी किसी न किसी तरीके से शोषित और प्रताड़ित हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। वो आपको मोहल्ला मानपुर से लेकर बस्तर तक, इधर सरगुजा से लेकर बिलासपुर कवर्धा तक हर जगह जो है हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और उसकी जो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है या फिर उनको लगातार प्रताड़ना हो रहा है, उसके बावजूद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम जो है हम अपने बीच में एकता स्थापित करते हैं ताकि किसी की हिम्मत बढ़ सके कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर सके। जय 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 भीम। अच्छा, ये आंदोलन करने की जरूरत, प्रमोशन में आरक्षण की क्या जरूरत पड़ी, क्या इसको कौन बाधित कर रहा है? सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये आपके जो प्रश्न है ये सरकार ही बताएगा कि हमें आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सरकार पदोन्नति में आरक्षण बहाल कर देती तो हमें आज इस आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है, समाज के बीच में हमें जाना पड़ता। 2019 से हमारा पदोन्नति में आरक्षण बाधित है। हमारे 40 से 50,000 कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए रिटायर हो गए और उन्हीं के समकक्षी लोग पदोन्नति पाके आज वो रिटायर हुए। तो आज हमारे समाज को कितना आर्थिक हानि और कितना जिल्लत उठाना पड़ रहा है। वो कर्मचारी जो एक साथ चयन होके आए, उन कर्मचारियों में एक कर्मचारी का पदोन्नति हो गया और दूसरा कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए। तो सरकार का ये ध्येय है और संविधान भी ये चाहती है कि सभी लोगों का समान विकास हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनारक्षित वर्ग हो। लेकिन दो वर्गों का तो विकास समुचित ढंग से हो रहा है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों का विकास समुचित ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए हमें आज इस मंच में आना पड़ा। खासकर आपका जो विशेष भर्ती अभियान 2000 राज्य बनने के बाद से अभी तक से जो भी राज्य सरकारें आई वो कभी भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे बैकलॉग पद भरी जाए, विशेष अभियान चलाया जाए। आज हजारों जो पद हैं वो पद आज खाली पड़ी हुई है। वित्त विभाग में जाने पर ये बोलते हैं कि वित्त की स्वीकृति चाहिए, लेकिन बैकलॉग पदों में वित्त की स्वीकृति नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि स्वीकृत पद है और स्वीकृत पद के लिए ऑलरेडी हर साल बजट एलोकेट होती है और बजट लैप्स कर दिया जाता है। जबकि जब बजट एलोकेट हो रही है तो उस बजट का उपयोग करना चाहिए, इन लोगों का भर्ती करना चाहिए। आज भर्ती नहीं होने के कारण हमारे बहुत सारे बेरोजगार जो बच्चे नशा के क्षेत्र में चले गए और बहुत सारे क्राइम के क्षेत्र में चले गए। चूंकि रोजगार ही नहीं रहेगा तो करेगा क्या। बहुत सारे हमारे बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो दामाद बने, उस लड़की का जो पति बने, वो एक अच्छे कार्यों में है, सर्विस में हो। हर बार हम जाते हैं किसी घर में तो पूछते हैं हमारे बच्चों से, आपके बच्चे सर्विस में है कि नहीं है। ये सर्विस नहीं मिलने के कारण हमारे बहुत सारे बच्चियों के आज शादी नहीं हो रही है और बहुत सारे बच्चे आज शादी से वंचित हो रहे हैं। सरकार का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम आपके विरुद्ध आंदोलन करें, लेकिन आप प्रेरित कर रहे हो हमें आंदोलन करने के लिए। ये मांग संवैधानिक मांग है। इस मांग के लिए कोई विशेष बजट की भी आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी पदोन्नति के लिए भी बजट एलोकेट है, भर्ती के लिए भी बजट एलोकेट है। बस आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर राज्य सरकार आज इच्छा शक्ति दिखा दे तो कल पदोन्नति चालू हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि 3 महीने में आप नियम बना लो। और ये आदेश 2024 में आया है अप्रैल में, लेकिन साल भर हो गया, उनका 3 महीना अभी तक पूरा भी नहीं हो पा रहा है सरकार का। उसने बस मात्र कमेटी गठन कर दिया और उसको छोड़ दिया लवारिश टाइप के। इसके कारण आज हमारे समाज को और आज कर्मचारी संघ को आना पड़ा। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम आपको बनाए हैं। सारे कर्मचारी लोग मेहनत करके आपके सरकार को बनाया है और हम चाहते हैं कि जो कर्मचारियों के द्वारा बना सरकार है वो कर्मचारियों के हित में काम करे। यही हम आपसे मांग करते हैं। पदोन्नति में जितना जल्दी हो सके नियम आप बहाल करिए, यही हमारी मांग। अच्छा, आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण के साथ और क्या क्या मांगे हैं? यदि हम 10 बिंदुओं में अगर हम चर्चा करेंगे, जैसे हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने कहा, पहला बिंदु हम छत्तीसगढ़ शासन से चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 5 को तत्काल अधिसूचित करे। दूसरा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति बजट उप योजना अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन लाए।
ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र का खेल पिछले 25 साल से चल रहा है। उसको खत्म करके जितने भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले हैं उनके प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुए उतने पदों में ST SC वर्गों को भर्ती की जाए। 1994 का जो आरक्षण अधिनियम है उसकी धज्जियां हमारे स्टेट में उड़ाई जा रही है। ऐसे नियमों, ऐसे जो कृत्य किया जा रहा है उन पर तत्काल रोक हो, उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। पेशा कानून जो 1994-1996 से चला आ रहा है लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ है, इसका प्रभावी क्रियान्वयन चाहते हैं। स्थानीय भर्ती आरक्षण को माननीय न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया है, लेकिन अगर उसमें शासन सही तरीके से अगर अपना पक्ष रखते तो शायद वह हाई कोर्ट से निरस्त नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन बस्तर और सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासियों को अवसर में समानता देने के लिए भारत के संविधान की सकारात्मक कार्रवाई के तहत कार्रवाई करने के लिए स्थानीय भर्ती आरक्षण पर एक अधिनियम बनाए और जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है उसको थोड़ा सा सरलीकरण किया जाए। तो ऐसे हमारे एक बात और है, हमारे अनुसूचित जाति, हमारे जनजाति वर्ग के जमीन को गैर जनजाति वर्ग के लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन इसको तोड़ निकालने के लिए उन्होंने लीज पर देने के लिए एक अधिसूचना जारी हुई थी। तो उस अधिसूचना को हम रद्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भोले भाले आदिवासियों को एक थोड़े से लालच में या उनको मतलब सही बातों को बताते न हुए गलत तरीके से उन्हें लीज ले लेते हैं और 90 साल तक उस जगह को खाली नहीं करते हैं। इस तरीके से हमारे आदिवासियों के हाथों से धीरे धीरे जमीन जा रही है। मैं बताना चाहूंगा आदरणीय कि आजादी के पहले भारत में 268 रियासत आदिवासियों को हुआ करती थी, जिसमें सबसे ज्यादा रियासत छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। उन्होंने अपने जमीनें सरकार को दी है, इसीलिए ये सारे नियम उनके हित में, उनकी जमीनों को संरक्षण करने के लिए लागू किए गए थे। लेकिन आज कालांतर में संविधान बचाने के नाम पर ये ढोंग करते हुए हमारे आदिवासियों की जमीन मुफ्त में बस्तर और सरगुजा संभाग में ली जा रही है। इसका हम विरोध करते हैं। वो 2 पेज की अधिसूचना जो लाई थी राजस्व विभाग के द्वारा, हम उसको खत्म करवाना चाहते हैं। ये हमारी मांगे हैं। और हमारे SC ST वर्ग के लिए जो बजट बनता है उसमें करीबन मैदानी क्षेत्र में जितने भी SC ST बहुल्य राज्य है सबने कानून बना लिया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बजट अधिनियम कानून नहीं बना है। हम पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन इस पर कानून बनाएंगे। यही ओरिजिनल संविधान बचाना है, ये दिखावा संविधान बचाना नहीं है। जितनी भी बातें हैं ये आर्टिकल 16 को बचाना है, 16(4) को बचाना है, 335 को बचाना है, 244 को बचाना है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के पैरा 5 को बचाना है। आज जो लड़ रहे हैं ये संविधान बचाओ की लड़ाई है। केवल कोरे कागज में संविधान कह देने से संविधान नहीं बचा जाएगा। आज हम SC ST यहाँ पर लामबंद हुए हैं, हम सही संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो इतनी भीड़ भाड़ है, ये मांग मनवाने की तैयारी है या सरकार हिलाने की तैयारी है? हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सीधे और सरल लोग हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं, सबले बढ़िया है तब तक है, लेकिन हम उमड़ जाएंगे और जिस दिन हम तरकरिया थारी करछुल लेके बैठ जाएंगे उस दिन हम कोई भी से बड़े सत्ता शासन को हिला सकते हैं। मैंने राम मनोहर लोहिया जी के उदाहरण को देते हुए अपने बात रखी कि सड़कें सुनी रहेगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ की संसद, हमारे छत्तीसगढ़ की विधायिका आवारा हो गई है। हमें भी लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा है। तो उन आवारा होने से बचाने के लिए आज ये हम 11 जून का तूता मैदान से हम शंखनाद कर रहे हैं। यदि सही समय में हमारी बात सुनी नहीं गई तो आने वाले समय में हम हर उस बंदे की कुर्सी को हिलाने का मादा रखते हैं जो हमारे साथ छल कर रहे हैं। हमारे साथ एक और संगठन के अध्यक्ष हैं। दादा, ये बताइए कि कितना समय आप सरकार को देना चाहते हो अपनी मांग बनवाने के? देखिए, जिन मुद्दों को लेके सरकार आज छत्तीसगढ़ में आई है, 15 अक्टूबर 2022 को इन्हीं मुद्दों को लेके भूपेश सरकार के खिलाफ सड़कों में थी। उनमें बहुत सारे हमारे विधायक बने, मंत्री बने और सरकार चला रहे हैं। हमको सरकार ने ठगा है। हमारे मुद्दों को लेके सरकार में आई और हमारे मुद्दों को आज पूरा नहीं कर रही है। लगातार हम सरकार आने के बाद कई मौकों पे सरकार से आवेदन किए, निवेदन किए। हम लोग 15 मार्च को अभी तूता में बड़ा धरना प्रदर्शन किए थे। सरकार के कानों में जू रेंग नहीं रही है। आदिवासी समाज, जनजाति वर्ग के, SC समाज के लोग बहुत आंदोलित हैं और हम लोगों ने आज का कार्यक्रम सांकेतिक रूप से रखा है। हम लोगों ने केवल और केवल समाज के मुखिया लोगों को आज के कार्यक्रम में बुलाए हैं। यदि हमारी बातों को सरकार अनसुनी करी तो भविष्य में हम
बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और निसंदेह उस समय सरकार के लिए चिंताजनक विषय होगा। अच्छा, अभी आंदोलन तो अभी शुरुआत है, अभी तो केवल चेतावनी दी गई है। आने वाले समय में आंदोलन का स्वरूप और क्या हो सकता है? जैसा कि आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज हम लोगों ने एक विरोध और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें चारों संघ जो शासकीय सेवा में है, जिनमें हमारा अजाक से एक संघ है, दूसरा शासकीय सेवक संघ है, तीसरा हमारा विद्युत मंडल का संघ है, चौथा सोजलीफ है। इन चारों संघ के इस आयोजन से आज हमने समाज को व्यक्त करके हमने समाज के सामने और सरकार के सामने हमारी बातों को रखा। यदि आज के इस आयोजन का मैसेज यदि हमारे राज्य शासन तक नहीं पहुंचता, तो उस तत्वाधान में हम अग्रिम रणनीति में आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी करेंगे। और इसके लिए हम आज राज्य शासन को इस मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि यदि आप इस हमारी बातों को अगर सहजता से ले रहे हैं और संवेदनशीलता से नहीं लेते, तो हम आर्थिक नाकेबंदी के लिए सड़क पे उतरेंगे, रेल मार्ग पे उतरेंगे और जो भी यथा कदा जो भी प्रयास हम कर सकें वो हम करेंगे, हमें अपने संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए। अतः और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आज आप जिनके प्रयासों से आपने सरकार बनाई, कृपया उन लोगों के अधिकारों की संवैधानिक हितों की रक्षा पर ध्यान दें। अन्यथा अगर यहाँ का मूल निवासी विद्रोह पे आएगा तो शायद आपको उसकी जो अंतिम आप जो परिणाम देखेंगे वो संभवतः वर्तमान शासन के हित में नहीं होगा। अतः शासन से निवेदन है आप मीडिया साथियों के माध्यम से कि हमारी बातों को बिल्कुल समग्रता से ध्यान रखें और उस पर कार्रवाई करते हुए हमारे हितों के संबंध में हमारे हित में कार्य करते हुए लोगों को आश्वस्त करें, और हम यही अपेक्षा आपसे करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के पदाधिकारी, अलग अलग संगठन हैं। एक और पदाधिकारी हमारे साथ हैं, अपना परिचय दे दीजिएगा, फिर बताइएगा कि क्या। मैं देवलाल भारती, सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन और फेडरेशन के सदस्य के रूप में, हमारा ये आंदोलन अनुसूचित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों की ओर से और समस्त समाज की ओर से आज आंदोलन है। ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय। इसमें एक और मुद्दा है, जो हमारे आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट है, छात्रों को 2.5 लाख रुपए तक की बाउंड्री रखी गई, आय सीमा 2.5 लाख आय। आज की डेट में मनरेगा मजदूर का भी आय जो है 2.5 लाख से ऊपर होती है। हम चाहते हैं, शासन 2011 से उस आय सीमा को नहीं बढ़ाई है, तो उस आय सीमा को 8 से 10 लाख तक का बढ़ाए, ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उस आय सीमा के तहत छात्रवृत्ति के प्राप्त कर सके। और जो हॉस्टल के बच्चे हैं, जिनको ट्राइबल डिपार्टमेंट के माध्यम से जो छात्रवृत्ति दी जाती है, उनका जो डेली का जो खर्च होता है वो आज 50 रुपया निर्धारित है डेली के हिसाब से, तो 1500 है। हम चाहते हैं, क्योंकि आज महंगाई का जमाना है, शहरों में जो बच्चे रहते हैं उनका जो खर्च है वो 100 रुपये से 200 रुपये तक का होता है। एक दिन का खाना खर्चा में हम जाते हैं, सिंपल से दाल चावल खाते हैं तो भी हमको 60 से 70 रुपये देना पड़ता है। तो शासन 50 रुपया निर्धारित करी है, हम चाहते हैं छात्रों के हित में उसको 200 रुपया तक का बढ़ाया जाए। ये हमारी मांग है जो इस मुद्दे पे शामिल है। हम इतना कहना चाहते हैं। वैसे जो संविधान में तो आरक्षण को 10 साल के लिए किया गया था, 10 साल से तो ज्यादा हो गए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आरक्षण आगे जारी रहे? महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरक्षण कभी भी 10 वर्ष के लिए नहीं रहा है। 10 वर्ष का आरक्षण जो है सिर्फ और सांसद और विधायकों के लिए रहा है, न कि शिक्षा के लिए रहा है, न कि रोजगार के लिए रहा है। रोजगार और शिक्षा के लिए आरक्षण तब तक रहेगा जब तक इस देश में जाति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि जाति व्यवस्था को लेकर के ये आरक्षण नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पे उन लोगों का शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये 10 साल का जो बहाना है, ये राजनीतिक दल संसद में 10 साल के लिए अपने जो नेता बनाते हैं, विधायक और सांसद लाते हैं, उसके लिए निर्धारित किया गया था। यदि इसको हम चाहते हैं कि इनको खत्म करना चाहती सरकार, तत्काल खत्म कर दे, हम इसके पक्ष में, क्योंकि ये सांसद और विधायक हमारी मांगों को उचित ढंग से विधायिका और सांसद में नहीं उठा पाते, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सांसद और विधायक इनका भी आरक्षण खत्म कर दे तो वो रोड पे आ जाएंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि विधानसभा और लोकसभा में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण, और इसी को लोग बढ़ाते जाते हैं और अपने अधीनस्थ लोगों को, वो एक विधायक जो बनता है वो मरते दम तक विधायक रहता है,
बाबा साहब ने 1932 में संविधान सभा और जब गठन हुआ था गोलमेज सम्मेलन में, उसमें 2 वोट का अधिकार मांगा था। इसमें एक आरक्षित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो उसको वोट देगा और दूसरा प्रतिनिधित्व सामान्य वर्ग से। इस तरह से दोहरा जो वोट का अधिकार मांगा गया था उसको इन लोगों ने लागू नहीं किया, तो आज इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है कि हम चाहते हैं कि अब सांसद और विधायकों में भी हमारे समाज का प्रतिनिधि, जिस समाज से जो लोग आते हैं उस समाज का प्रतिनिधि खड़ा हो और एक जनरल खड़ा हो। तो दोहरे मापदंड होना चाहिए, एक हम समाज के लोग को चुन सके, दूसरा जनरल को चुन सके, तो ये हमेशा के लिए हमारी समस्या खत्म हो जाए। तो ये थे समाज के लोग जो लगातार बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो आंदोलन है प्रमोशन में आरक्षण वाला, ये हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार की गले की हड्डी बन सकता है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।